नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 72वीं का जो रिजल्ट है वो तैयार हो रहा है? जी नहीं, मैं 71वीं का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 72वीं का ही बात कर रहा हूँ। 72nd बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, वो 26 जुलाई को प्रीलिम्स होगा, लेकिन उसका रिजल्ट आज तैयार हो रहा है और जो वैकेंसी है लगभग 1186 है अभी तक और उसके 10 गुना 11,860 यानी कि लगभग 12,000 लोग मेंस लिखेंगे। लेकिन मेंस में कौन-कौन अपीयर होगा, वो आज ही डिसाइड होगा। आपका आज का एफर्ट डिसाइड करेगा कि आप मेंस दे रहे हैं या नहीं। ये जो लगभग अभी 30 दिन बचा हुआ है, 30-32 दिन, ये बहुत ही क्रूशियल है और अगर आप यहाँ पे थोड़ा-सा भी लैग कर रहे हैं, तो आप क्वालीफाई नहीं करिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप मेंस लिखना चाहते हैं और अच्छे से लिखना चाहते हैं, क्योंकि प्री का जो रिजल्ट आएगा लगभग हो सकता है कि 1 महीने का समय लग जाए। लेकिन उस 1 महीने में आप उस प्रेशर में अगर नहीं जीना चाहते हैं, अगर आप बाउंड्री में नहीं रहना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से अभी प्रिपरेशन करना होगा। और पिछले 2-3 साल से हम एक फ़ॉर्मूला को यूज़ करते हैं और वही रीज़न है कि 68 के बाद कोई भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार में, हमारी टीम ने सभी एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया है। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं 69 का जो कट ऑफ था लगभग 91 और मेरा था 97.33। इसी तरह से 70वीं में भी जब इतना हंगामा हो रहा था उस समय भी मेरा 101.33 था। इसी तरह से 71st में भी कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स था, लेकिन उस लेवल का जो परफॉर्मेंस है उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। हमारा टीम जो फॉर्मूला यूज करता है वो है स्प्राइट। उसका जो टैगलाइन है क्लियर है। आप भी अगर इस फ्रेमवर्क को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका भी क्लियर होगा। क्या है फॉर्मूला स्प्राइट? एस से सबसे पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए और क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस है वो ब्रीफली दिया गया है, इसलिए आपको यूपीएससी का सिलेबस पता होना चाहिए और वैसा सारा चीज जो बीपीएससी के लिए रेलेवेंट है उसको आपको पढ़ना होगा। हम अपने चैनल पे यूपीएससी का सिलेबस अपलोड कर देंगे, आप उसको पढ़िए, उसको देखिए और उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करिए। उसके बाद एस तो हो गया, फिर पी क्या है? पी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए आप एग्जाम हॉल का जो टेम्परामेंट होता है, वहां पे जिस माइंडसेट से आपको सॉल्व करना है वो आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वो टेम्परामेंट डेवलप करना है, वो स्किल डेवलप करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ही होगा और सिर्फ बीपीएससी का नहीं, यूपीएससी का भी करना होगा। बीपीएससी का कम से कम 66 से 66, 67 में 2 बार एग्जाम हुआ है, री एग्जाम हुआ था, तो दोनों पेपर 68, 69, 70 का दोनों पेपर और 71st, ये टोटल 8 साल हो जाते हैं। 8 साल का 1200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसके बाद लगभग यूपीएससी का 2013 से नया पैटर्न पे हो रहा है एग्जाम, उसको आपको सॉल्व करना है लगभग 14 साल का। उसके बाद एईडीओ, एएसओ, सैनिटरी मैनेजमेंट, जुडिशियल सर्विस, इस तरह का जो एग्जाम हुआ है बिहार में, जितना एग्जाम हुआ है रिसेंट में, उसको आपको सॉल्व करना है और इतना अगर आप कर लीजिएगा, उसको बढ़िया से एनालाइज कर लीजिएगा। 2 घंटे का पेपर होता है, तो लगभग आपको कोशिश करना है कि 90 मिनट में सॉल्व करना है और उसको एनालाइज करना है। मुझे पर्सनली 4 से 5 घंटे एनालाइज करने में लगता था, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करने में लगता था। सिलेबस आपको एक्सपेंस बताएगा, कितना पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, लेकिन कितना गहराई तक पढ़ना है, कितना डीपली पढ़ना है, जो डेप्थ है, वो बताएगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन। इतना कर लीजिएगा, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इससे जो आपका कोर एरियाज़ है, जहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, वो आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा और आपको उसी टॉपिक पे, उसी थीम पे आपको काम करना है। उसके बाद एसपी हो गया, आर हो गया, आपको वो पढ़ना है। उसके बाद उस चीज़ को इंटरनलाइज़ करना है। ये कैसे होगा? इंटरनलाइज़ेशन का जो प्रोसेस है, वो ये है कि आपको एक्टिव रिकॉल का यूज़ करना होगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऑप्शन को देखने से पहले, आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसी समय आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। उसके बाद आप ऑप्शन देखिए। इससे आपका जो रिकॉलिंग कैपेसिटी है, वो डेवलप होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर रहे हैं तो टेस्ट का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी-कभी कुछ-कुछ नया चीज़ के लिए आपको टेस्ट का भी ज़रूरत पड़ता है। तो जो भी मार्केट में आपको लगता है कि ये बेस्ट है, आप मैक्सिमम 8 से 10 सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आपका हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। जिस चीज़ को आप रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे, उसको नहीं करना है। कम से कम 2 राउंड होना ही चाहिए। आप हमारे चैनल से आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंट आउट करवाइए, उसको सॉल्व करिए और उसका ट्रैक रखिए कि आपका कहाँ गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। ये सारा प्रोसेस आप अगर कर लेंगे, तो आपका प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता है। और इन सब चीज़ से, सिलेबस से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और रीडिंग से, फिर इंटरनलाइज़ेशन से और फिर टेस्ट से, ये अगर 5 चीज़ से ही अगर आप डेली करते हैं, हर दिन इम्प्रूव करते हैं,
कंसिस्टेंटली करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं, तो ये सब आपको एक्सेलेंस की तरफ ले जाएगा। आप अपने प्रिपरेशन में एक्सेल करिएगा, डेली एक्सेल करिएगा और एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वहाँ से एकदम बढ़िया से परफ़ॉर्म करिएगा और उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि रिज़ल्ट क्या हो रहा है। हफ़्ता 2 हफ़्ता अगर करिएगा तभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन उस दिन ये एकदम कन्फर्म करके आइएगा आप। और इस प्रोसेस से अगर आप करते हैं, तो कट ऑफ से लगभग 10 से 15 मार्क्स या 20 मार्क्स आप ऊपर रहिएगा, लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा। डेली लगभग 2 टेस्ट आपको सॉल्व करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वहीं पे एलिमिनेशन टेक्निक सबको आपको आज़माना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आज़माना है, और जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाएँ, उसके बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में उसको अप्लाई करना है। तो ये तो हो गया हमारा स्प्राइट का जो फ्रेमवर्क है, अगर आप इसको बढ़िया से अप्लाई करिएगा तो आपको प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको एनालिसिस में हेल्प चाहिए, आपको कहीं कुछ डाउट हो रहा है, तो इसके लिए हम मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। आप इसके लिए हमसे जुड़ सकते हैं। आप खुद से कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से करिए। जितना गाइडेंस है, वो लगभग हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपका प्रिपरेशन पार्टनर बने, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे है। आप हमसे जुड़िए और अपने प्रिपरेशन में जो भी दिक्कत आ रहा है, उसको सॉर्ट आउट करिए, आज ही करिए। आज एकदम ये निश्चित कर लीजिए कि आपका नेक्स्ट 30 दिन, 32 दिन आपका किस तरह से होगा, आपको क्या-क्या करना है। अगर उसमें हेल्प चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पहले से कोई प्लान बना हुआ है, तो आप उसको भी फ़ॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्लान है, सोच समझ के प्लान करिए और उसको बढ़िया से एग्ज़ीक्यूट करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।